इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्या बाहरी नेताओं के जरिए हरियाणा में चल रहे जाट आंदोलन की आंच दिल्ली तक पहुंच गई है। आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा के जाट दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बड़ी तादाद में जाट गाड़ियों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों में दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से कई जगह ट्रैफिक जाम लग गया है। लोग जंतर मंतर के आसपास के रूट्स को अवॉइड कर रहे हैं। प्रदर्शन की वजह से संसद मार्ग को बंद कर दिया गया है। जाट आंदोलन की अगुवाई भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता यशपाल मलिक कर रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदर्शन और उग्र होगा। जंतर मंतर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय के लोग पहुंच चुके हैं और अब ये आंदोलन दिल्ली में करने की प्लानिंग है जाट नेताओं की, और इसको उग्र करेंगे और ज्यादा ये भी चेतावनी दी गई है। दरअसल हरियाणा के कई जाट नेताओं का आरोप है कि यशपाल मलिक जाटों को भड़का रहे हैं और आंदोलन को सुलगाना चाहते हैं। जाट नेता यशपाल मलिक को बाहरी बताते हुए कहते हैं कि यशपाल मलिक वेस्ट यूपी के जाट नेता हैं। आरोप है कि यशपाल मलिक जाट आंदोलन के जरिए यूपी में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और इसलिए वो ये प्रदर्शन करवा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जाट आरक्षण की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम राज्यों से जो जाट हैं वो जंतर मंतर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और मैं मौजूद हूं जंतर मंतर रोड पर। आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो धीरे धीरे छोटी छोटी संख्या में पहुंचना शुरू हो गए हैं। भारी संख्या का अनुमान यहां पर लगाया गया है और मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जो बस आप देख रहे हैं उनमें, और इसी के साथ जो ट्रैक्टर ट्रॉली है और इसी के साथ अपने पर्सनल व्हीकल के जरिए यहां पर जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। और इसकी जो अगुवाई है वो ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जरिए की जा रही है। और इसी के साथ इनकी मांग है कि इनको जो कि आरक्षण है वो मिलना चाहिए। और विभिन्न मांगों के साथ में ये लोग जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और देखेंगे भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और इसी के साथ जो कि दिल्ली में एंट्री करने के जो बॉर्डर है वहां पर भी जाम लगने की संभावना बिल्कुल जताई गई है, क्योंकि जो कि गुरुग्राम का एरिया है, गुरुग्राम से दिल्ली आने का जो कि रास्ता है, और इसी के साथ में क्योंकि बहादुरगढ़ है, रोहतक रोड है, वहां पर भी भारी जाम लग सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में जो कि जंतर मंतर रोड है, संसद मार्ग है और कनॉट प्लेस का इनर सर्कल है, आउटर सर्कल है, यहाँ पर भारी जाम लग सकता है। और इसी के साथ अगर आप नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं, तो अगर आप जाम से बचना चाहते हैं तो मेट्रो के जरिए आप आए, नहीं तो आपको भारी जाम का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के जंतर रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। रवि, ये बताइए कि बाहरी नेताओं के जरिए दिल्ली को सुलगाने की कोशिश हो रही है और एक तरह से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश हो रही है, जैसा कि आरोप हरियाणा के जाट लगा रहे हैं कुछ जाट नेता। जी बिल्कुल, देखिए इसकी बात होती है चुनाव से ठीक पहले। इसका मकसद एक और भी था कि हरियाणा में जाट वोटर थे उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश थी। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ भी बताया था एक समय में कि चूंकि कांग्रेस के जो जाट नेता हैं जो भी है हरियाणा के, उनकी क्रेडिबिलिटी कम हुई है, तो ऐसे में बाहर के नेताओं के जरिए जाटों को सुलगाना ताकि वो बचे भी रहे और एक मूवमेंट भी चलता रहे। जी रवि, आपकी आवाज चली गई है, आपसे फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हालांकि आपको बता दें कि 33वां दिन है आज इस जाट आरक्षण को लेकर जो प्रदर्शन लगातार जाट के नेता और जाट समुदाय के लोग कर रहे हैं, लेकिन अब ये दिल्ली तक पहुंच चुका है। जंतर मंतर पर धरना देना और उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी तक जाट के नेताओं ने दी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बाहरी नेता के जरिए हरियाणा में आरक्षण की आग को सुलगाने की कोशिश हो रही है।